उस मैगजीन को लॉन्च किया जाए, क्योंकि हम एक सपने को लेकर आगे बढ़े थे। उस सपने को सच्चाई में, हकीकत में बदलने का जरिया आज हमारे साथ ये सभी डिग्निटरीज बनी है। सो कैन वी हैव, लेट्स गेट द काउंटडाउन, 5 4 3 2 1। Official Real Magazine launch। तालियां जोरदार बनती है, जोरदार आसमां पे छाना है, सभी को दिखाना है, देखो एक सितारा, मैं सुपर कलाकार। 50 है, 50 above 50, देखो प्यारे हम सारे इंडिया सीनियर सुपरस्टार। अभी तो यही कहना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो बच्चा है वो आज और कल यहाँ पे मौजूद रहने वाला है, एंजॉय करने वाला है। मुझे लगता है हमेशा लोग कहते हैं कि लाइफ स्टार्ट्स एट 40, क्योंकि हम उससे पहले बहुत और कामों में जुटे होते हैं, और आफ्टर 50 हम हमारा ख्याल रखते हैं। तो मेरे ख्याल में ये ख्याल ग्रुप जो है वो हमको वही मौका दे रहा है अपने आप से जुड़ने का। जैसे आज आपने एंटर करने के बाद जो भी देखा है, जो भी अनुभव किया है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज मैंने भी एक छोटी सी बात वहाँ पे आते आते इन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा सा वक्त लेके आप कुछ करना चाहेंगे तो करो, तो मैं पॉटरी की तरफ बढ़ी। और हम जो देखते हैं, जो आसान लगता है वो इतना आसान नहीं होता, वो आप एक्सपीरियंस करने के बाद आपको पता चलता है कितना कॉन्सेंट्रेशन लगता है पॉटरी में, कितनी सहजता से हमें लगता है कि वो कर रहे हैं, लेकिन वो सहजता नहीं होती है। तो लाइफ में मेरे ख्याल में कभी भी कुछ करने की या कुछ सीखने का मौका अगर आपको मिले तो वो अपना लेना चाहिए। यानी आज मैं बता सकती हूँ आई एम 75, लेकिन आज मैंने ज़िंदगी में पहली बार उस मिट्टी में हाथ लगाया और पॉटरी की है, और मैंने कितना मिस किया है ये आज मुझे पता चला। तो शायद मैं ये भी कहूँगी कि इसके बाद मैं थोड़ा सा सर्च करूँगी और मेरे आसपास कोई ऐसे वर्कशॉप है क्या, वो मैं देखना चाहूँगी और वो करना चाहूँगी। और मेरे ख्याल में ख्याल आपको वो मौका दे रहा है, आपको खुद को जानने का, खुद को पहचानने का, और जो ज़िंदगी में हमने किया नहीं है वो करने का मौका दे रहे हैं। तो मैं हिमांशु और प्रीतेश दोनों की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बाय चांस ये ग्रुप स्टार्ट किया और आज इतना बड़ा हुआ है। तो आई रियली थैंक देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि उन्होंने ये स्टार्ट किया और लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित किया है, कुछ करने के लिए प्रेरित किया है। सो थैंक यू प्रीतेश, थैंक यू हिमांशु। और आज यहाँ मंच पर जो भी लोग हैं वो इसी एक ख्याल से ही जुड़े हैं, ख्याल से ख्याल को जुड़े हैं, और उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। और आज 50 अबव 50 में जिन्होंने भी हिस्सा लिया है कॉन्टेस्ट में, अब जीते ना जीते वो अलग बात है। किसी ने जीतना होता है, किसी ने हारना होता है। हारने वाले जीतने वाले को मौका देते हैं, और इसलिए
हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने आप को हम कहाँ हैं ये देख सकते हैं और इम्प्रूवमेंट की भी इसके बाद बारी आती है कि आप हारे तो हम कहाँ हारे और नेक्स्ट टाइम जीतने की भी आशा करते हुए हम कुछ करते रहते हैं। तो बस ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन आज की सुबह इतनी सुर भरी हुई है कि उससे बाहर आके कुछ बात करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। वैसे मैं ज़्यादा बात करने वालों में से नहीं हूँ, ऐसे माइक के सामने खड़े होके बात करना तो मुझे बिल्कुल नहीं आता है। हाँ, रटा हुआ बात कर लेती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं बात करना आता है। सो मैं यहीं पर रुक जाती हूँ। I thank everybody who is present here, who is the member of Khayal family, and I wish you all the best in your life, in your present life. Thank you. For the beautiful girl, I would say, who's here on the stage. नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। अब लग रहा है कि सब जाग रहे हैं। है जी, ये जो है जिंदगी, बिल्कुल यही है जिंदगी जो चल रही है सर। जिंदगी इसी का नाम है। मैं जब आया तो मैं हिमांशु जी को मिला, मुकेश जी को मिला। मैंने कहा यार ये इतनी जल्दी लोगों को बुढ़ा क्यों कर रहे हो यार, 50 और 50 क्यों कर रहे हो, कम से कम 60 तो रखो। बोले नहीं सर, आजकल जो है लोग जो है बहुत जल्दी बुढ़े हो रहे हैं। मैंने कहा लेकिन ऐसा क्यों? बोले लोग अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। मैंने कहा तुमने भी ऐप खोला है, तुम भी कहीं बहुत जल्दी बूढ़े तुम नहीं हो रहे? मालूम पड़ा 2-4 साल के बाद तुम यहाँ बैठे नजर आओगे। बोले नहीं सर, हम तो बहुत काम करेंगे और हम इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हमने तो बस ये सोचा है कि अपनी पूरी जिंदगी इसी काम में हम लगा देंगे। तो आई एम सो प्राउड ऑफ देम। एक मेरा लिखा मुझे शेर याद आ रहा है कि हर दिल में दबा रहता है एक दर्द का आशार, हर दिल में दबा रहता है एक दर्द का आशार। ये और बात है कि बात गलत नहीं होता, यानी कि हर आदमी कुछ ना कुछ कहना चाहता है लेकिन कहने का मौका नहीं मिलता। तो ये जो मैं वहाँ से आया तो मैंने देखा कितने मौके मिल रहे हैं लोगों को अपनी अपनी बात कहने के। आप कैरिकेचर भी करा सकते हैं, आप अपने कंचे भी खेल सकते हैं। अगर क्रिकेट नहीं खेली अपनी जवानी में तो अभी क्रिकेट खेल सकते हैं। पेंटिंग नहीं की तो अभी पेंटिंग कर सकते हैं। और मैंने कहा अगर एक्टिंग किसी को करनी तो मुझे बुला लेना, मैं भी एक्टिंग भी करवाऊँगा आप लोगों से। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा ये ख्याल है, बहुत कमाल की बात है। मैं इतना कहूँगा कि देखिए इस उम्र में जो है 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। 3 चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे, दवा दारू तो अपनी जगह है ही, वो तो चलती रहती है। दवा कहीं की चल रही होगी लेकिन दारू किसकी चल रही, हाथ खड़ा कर दे। अरे हाँ, बहुत कम है यार। मेरा मतलब दवा दारू में चलती रहती है लेकिन 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। पहली चीज़ है आपका जो पैशन है। आपके अंदर अगर कुछ पैशन है तो आपने अपने जवानी में ऐसा सोचा कि मैं एक्टर बनूंगा या मैं पेंटर बनूंगा या मुझे गाने का शौक़ है या मुझे डांस करना है, और आपको ज़िंदगी की जो दौड़ है, ज़िंदगी की जो कशमकश है, पैसे कमाने में, बच्चों को पालने में, बड़ा करने में आपको वक्त नहीं मिला, लेकिन अब आपके पास वक्त है तो बिल्कुल उसका पूरा इस्तेमाल कीजिए उसका, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। देखिए आपके अंदर जो कुछ छुपा हुआ है उसको जो वेंट अगर आप देंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। दूसरी चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि दोस्तों को जो है वो अपनी दोस्ती जो है वो कायम रखिए, दोस्त बनाइए, दोस्तों से अपना वार्तालाप, अपनी कम्युनिकेशन जारी रखिए, क्योंकि ये कहने सुनने से बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप दिल की बात दिल में रखेंगे तो जितने बुढ़े हैं उससे और भी जल्दी बुढ़े हो जाएंगे, ज़्यादा बुढ़े हो जाएंगे, बहुत जल्दी बुढ़े हो जाएंगे, ये फैक्ट है। क्योंकि दोस्ती बहुत
तीसरी बात जो बहुत ज़रूरी है, इससे भी सबसे ज़रूरी है, वो ये है कि अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने ना दें, उसको अपने से भी ज़्यादा जवान रखें। क्योंकि वो किसी ने कहा है ना कि होठों पर शरारती मुस्कान रखते हैं, दिल में बचपन का सामान रखते हैं, उम्र का तो काम है बस पढ़ते ही जाना, ये दोस्त ही हैं जो मुझे जवान रखते हैं। ये तीन चीज़ें देखिए, आप पूरी समझ रहे हैं कि दोस्ती, कम्युनिकेशन, फ्रेंड्स और एक शरारती बच्चा आपके अंदर जो होना चाहिए, और ऑफ कोर्स आपका शौक, अगर कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी इच्छा जो रह गई है जो जवानी में पूरी नहीं कर पाए। मैं आपको बताऊं, मैं कई दफ़ा एक्टिंग लेक्चर लेने जाता हूं और मेरा ये तजुर्बा रहा है कि मैं जहाँ भी एक्टिंग लेक्चर लेने जाता हूँ तो हमेशा कोई ना कोई एक सीनियर सिटीजन ऐसा होता है जो अभी रिटायर हुआ है या अभी उसने अपना काम ख़त्म किया है या उसका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, तो वो आ जाते हैं। अब उनको लगता है कि यार हमको ये करना था लेकिन हम नहीं कर पाए, हमें मौका नहीं मिला। लेकिन अब ये जो मौका है, ये ख्याल आपको ये सारे मौके दे रहा है दोस्तों। तो इस ख्याल के लिए, एक बहुत बढ़िया ख्याल के लिए जोरदार ताली मैं चाहता हूँ कि आप लोग बजाएं। क्योंकि देखिए, ओल्ड एज होम तो हमारे देश में बहुत सारे हैं और पिछले 8-10 साल में तो जगह जगह खुल गए, बहुत सारे, हर जगह, हर शहर में। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर कुछ ना कुछ ओल्ड एज होम का या तो खुलने वाला होता है या चल रहा होता है, या और बड़े महंगे भी हों आजकल तो ओल्ड एज होम, बड़े 5 स्टार ओल्ड एज होम भी खुल रहे हैं। लेकिन ये जो इनका ख्याल है, जो इन्होंने ये मुहिम शुरू की है, इससे सिर्फ आपका ख्याल रखना ही काफ़ी नहीं है। ख्याल रखने के लिए और बहुत सारी जगह है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको व्यस्त रखना, आपके माइंड को बिजी रखना, ऑक्यूपाइड रखना, और अभी जो आप इतने सारे लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, ये एक कम्युनिकेशन का, एक कॉन्ग्रीगेशन का एक ज़रिया बनना, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो बाकी तो ओल्ड एज होम, सॉलिट्यूड में बहुत लोग रह रहे हैं अपने अपने कमरों में, लोगों ने अपने अपने 1 रूम, कहीं किचन लिए हुए हैं ओल्ड एज होम में, किसी ने 1 रूम लिया हुआ, किसी ने 2 रूम लिया हुआ, लेकिन एक कम्युनिटी बनाकर उसको ये बड़ा करते जा रहे हैं। और अभी मुझे मालूम पड़ा कि शायद कोई कितने लाख लोग, हिमाचल 40 लाख लोग इनके जुड़ चुके हैं ऑलरेडी इनके ऐप के ज़रिए। तो ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय बात है दोस्तों। और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि प्लीज़ अपना खूब ख्याल रखिए। और एक और मैं बात कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आप बुढ़े ना हो तो सिगरेट पीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सिगरेट पीने से आदमी बुढ़ा नहीं होता, क्योंकि जमाने में ही मर जाता है। अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने आसपास जितने लोग हैं उनमें कम्युनिकेट कीजिए उनके साथ, और अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखिए। बहुत For this beautiful personality, जोरदार तालियां हो जाए राकेश बेसी सर के लिए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। क्या ख्याल है इस मेगा सेलिब्रेशन के बारे में आप? तो ख्याल जो हमने प्रोजेक्ट चालू किया था 2020 में, ये सीनियर्स की मदद करने के लिए चालू किया था। और हमने देखा कि जब हमने कम्युनिटी बनानी चालू की व्हाट्सएप पे, तब देखा कि हर सीनियर के पास एक टैलेंट है। हर सीनियर अपनी एक कला को दर्शाना चाहता है और उनको नई नई चीज़ें जैसे सिंगिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, हर चीज़ में बहुत सारा पैशन है। तो हमने सोचा इस चीज़ को और क्यों नहीं बढ़ाया जाए। लोगों को हर एक आदमी को अपनी ज़िंदगी में दे हैव स्पेंड सो मच ऑफ टाइम लिविंग फॉर अदर्स। तो सब लोग अब पूरी ज़िंदगी अपने परिवार के लिए भागते रहते हैं, पर ये 50 साल के बाद आप अपनी ज़िंदगी खुद के लिए जिए। तो इस चीज़ के लिए हमने 50 अबव 50 चालू किया, जो कि नेशनल एक टैलेंट कंपटीशन बन गया है सीनियर्स के लिए। और यहाँ पे फिर सीनियर्स आके अपना प्रदर्शन करते हैं कि वो उनके टैलेंट्स को दिखाते हैं।
तो इसलिए हमने चालू किया था ख्याल। सर क्या इंस्पिरेशन था एक्चुअली, मतलब सीनियर स्पेशली सीनियर के लिए सबसे बड़ा एग्जीबिशन है। हाँ। उसमें काफ़ी अपने फिटनेस का ध्यान रखा है, हेल्थ का ध्यान रखा है, तो क्या मोटिव था, क्या इंस्पायर किया आपको कि तो जब मैं 2019 में यूएस में था तभी मैं देखता था कि मेरे पिताजी हमेशा मुझे कॉल किया करते थे और तब पता चलता था कि उनको मेरा अटेंशन चाहिए, पर उनको अपने पेरेंट्स कभी बताते नहीं हैं कि उनको लोनली फील हो रहा है या उन्हें कोई चीज़ की ज़रूरत है। काफ़ी खुदगर्ज हैं हमारे पेरेंट्स, राइट। और हर पेरेंट को कुछ ना कुछ चाहिए पर वो बोल नहीं पाते। जब आप आपसे अलग रहते हैं तो और ज़्यादा उनको उनकी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। और मैं देख रहा था कि पापा ही इज़ एन IITian और वो हर चीज़ अपने आप से करते हैं, पर वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन खुद नहीं करते थे क्योंकि उन्हें डर लगता था कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करूँगा तो फ्रॉड हो जाएगा या मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमने कहा ये जब हम बच्चे थे तब हम गिरते थे बट हमारे पेरेंट्स हमें चलना वापस सिखाते थे, हमें दौड़ाना सिखाते, बोलते थे करो आप मिस्टेक करो। पर आज ऐसा हो गया है कि हमारे पेरेंट्स जब मिस्टेक करते हैं तो हम उनको बोलते हैं नहीं नहीं आप मत करो ये, हम उनको रोकते हैं, वैसा रोकना नहीं चाहिए। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे हम अपने पेरेंट्स का ख्याल रख सकें और उन्हें जो जो चीज़ों की ज़रूरत है हम कहीं पे भी बैठे हों तो उन्हें वो प्रोवाइड कर सकें। तो ये था हमारा ख्याल का इंस्पिरेशन। ख्याल ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सीनियर सिटीजन के लिए। आगे के आपके 3-4-5 साल में क्या पाइपलाइन के प्लान्स हैं, स्पेशल जैसे आपने बताया एंटरटेनमेंट के लिए या फिर हेल्थ के लिए? तो जो ख्याल प्लेटफॉर्म है ये हम अकेले नहीं बनाना चाहते। तो जितने भी लोग हैं ये सीनियर सिटीजन्स के लिए जो जो चीज़ें बना रहे हैं हम सबको अपने प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो मूवमेंट है इसमें हम अकेले तो इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स भी आप देखेंगे सब सीनियर्स के अलग अलग तरह के, किसी को हेल्थ केयर चाहिए, किसी को सीनियर लिविंग होम चाहिए, तो किसी को फाइनेंस रिलेटेड सोल्यूशंस चाहिए, अलग अलग तरीके के। तो जितनी भी कंपनीज ये अलग अलग सोल्यूशंस बना रही हैं हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, हम सबको एक साथ लेके आ रहे हैं सीनियर्स के लिए मदद कर सकें। हाँ, एक्चुअली हमने पहले 60 से चालू किया था, बाद में बहुत सारे लोग आए जो बोले 50+, 55+ में भी हमको ले लीजिए, तो इसलिए हमने ओपन किया। और आजकल जैसे राकेश सर ने भी बताया बहुत लोग जल्दी रिटायर हो रहे हैं, और जैसे कि ये बोल रहे थे रिटायरमेंट की कोई एज ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग मतलब रिटायर क्यों हुए, आप अपनी ज़िंदगी से तो रिटायर नहीं हो सकते, तो आप करते रहिए जो जो चीज़ें कर सकते हैं करते रहिए। सर जो स्टॉल्स लगे हैं हाँ, उसमें जो गेम्स है उसके बारे में बताएं, एक्टिविटीज़ है। तो हमने जो एक्टिविटीज़ लेके आए हैं ये सारी एक्टिविटीज़ हमने नॉस्टैल्जिया क्रिएट करने के लिए की है। जो आप देखते हैं देखा होगा आपने कंचे हैं यहाँ पे, हम पहले जब बचपन में थे सब लोगों ने कंचे खेले। फिर आजकल तो जो बच्चे हैं उनको मिट्टी में हाथ डालना पसंद नहीं है, मिट्टी में हाथ लगाना इज़ सो ग्राउंडेड यू नो एज अ फीलिंग। तो हमने वो सारे एलिमेंट्स लेके आए हैं जो पहले लोग चेस खेलते थे, कैरम खेलते थे, वो सारी चीज़ें लेके आए हैं जिससे सीनियर्स आके ये सब चीज़ें खेल सकें, एंजॉय कर सकें। नॉट ओनली खेलना पर हेल्थ केयर रिलेटेड चीज़ें भी लाए हैं हम स्टॉल्स पे, जो फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें हैं वो लेके आए हैं, डिग्निटी रिलेटेड चीज़ें लेके आए हैं, जो डाइपर्स और टूर्स लेके आए हैं सीनियर्स के लिए, सब चीज़ें लेके आए हैं जो सीनियर्स के लिए ज़रूरत है। सर आफ्टर एग्जीबिशन लोग आपसे कैसे टच में आ सकते हैं? तो ख्याल का ऐप अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप ऐप पे यही सारी चीज़ें हर रोज़ कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई फिज़िकल लोकेशन पे आने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐप पे हर रोज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने ऐप बनाया। आपका कौन सा गेम पसंद है जो सर ने ऑलरेडी लगा रखा है, और मैडम आपका भी तो उसके बारे में। मैंने तो आज मैं डार्ट बहुत खेलता था और मुझे लगा मैं भूल गया हूँ, वो बुल्सआई करके जो होता है बीच में मैंने, लेकिन मैंने 5-6 मारे, मेरा हर एक डार्ट बोर्ड पे ही लगा, बाहर कोई नहीं गया, और जो आखिरी था वो एकदम सेंटर में बुल्सआई में जाके लगा। मैंने कहा वाह, निशाना अभी बाकी है। सर ख्याल फाउंडेशन के बारे में बताइए, ख्याल ने जो इनिशिएटिव लिया है उसके बारे में। दोस्त ये बहुत कमाल का इनिशिएटिव है, क्योंकि देखिए मैं ऐसा समझता हूँ कि सीनियर सिटीज़न जो है उनका फिज़िकल ख्याल रखने के लिए तो बहुत सारी संस्थाएं हैं कि उनको फिज़िकल एक जगह मिल जाए रहने के लिए, खाने के लिए कुछ मिल जाए, एक
हेल्प मिल जाए, साथ में 24 घंटे की हेल्प मिल जाए जो उनके साथ साथ रहे, लेकिन उनके माइंड को ऑक्यूपाई करने के लिए बहुत कम सुविधाएं फ़िलहाल हमारे देश में। मैडम आप अपना गेम बताने वाले थे। तो ये एक बार जो इन्होंने शुरू किया इनिशिएटिव, ये किस तरह से, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि एक एज के बाद अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप रिटायर तो हो ही चुके हैं, काम तो आप कर नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग कोई काम नहीं करेगा, तो अगर आपके पास अगले 10 साल पड़े हैं जीने के लिए, तो वो 5 रह जाएंगे, वो कम हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने बॉडी को, माइंड को यूज़ नहीं कर रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका दिमाग चलता रहे, आपकी बॉडी चलती रहे। बॉडी तो आप कर लेते हैं, चलो वॉक भी चले जाते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिम चले जाते हैं, लेकिन माइंड को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सर ख्याल फाउंडेशन से जुड़ने के लिए आप लोगों को क्या मैसेज देंगे? क्या करना? सीनियर सिटीजन को ख्याल फाउंडेशन से जुड़ने के लिए क्या मैसेज देंगे? बहुत अच्छा है, ये जुड़ना चाहिए, क्योंकि इससे जुड़ेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा, बाकी देखिए अगर आप कहीं भी ओल्ड एज होम में जाते हैं तो आज बहुत महंगा है वो, आपको ऑलमोस्ट ये समझिए कि अपना बुढ़ापा व्यतीत करने के लिए आपको आज 50 लाख रुपए चाहिए, कहीं आपको कमरा चाहिए या कुछ चाहिए, तो लेकिन ये तो फ्री हो रहा है सब मामला, तो आप व्यस्त रह सकते हैं, अपने माइंड को बिजी रख सकते हैं। मैडम आप क्या समझते मेरा जो खेल है, असल में मैं कुछ नया सीखना चाहती थी। जैसे मैंने पॉटरी चूज़ की यहाँ आके, मैंने कभी पॉटरी में सोचा भी नहीं था कि मैं करूँगी, लेकिन इंटरेस्टेड बहुत थी। हमेशा ऐसे लगता था कि वो चक्कर घूमेगा तो ऐसे ऐसे करना है और क्या करना है, लेकिन उसमें भी इतना कंसंट्रेशन लगता है। आपके हाथ का प्रेशर, आपके किस तरह से आप प्रेशर देते हो, किस तरह से कहाँ से आप प्रेशर देते हो, ये बहुत ही कंसंट्रेशन वाली बात है। और मुझे लगता है कि बचपन में नहीं मैं कर पाई, लेकिन अभी मैंने जब किया तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सर्च फॉर सम वर्कशॉप एंड डेफिनेटली गोइंग फॉर इट, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, कर पाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि क्रॉसवर्ड तो हम खेलते रहते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, सुडोकू खेलते हैं, वो तो सब खेलते रहते हैं। हम दिमाग से, दिल से, दिमाग से, फिज़िकली भी हम व्यस्त रहते हैं एट एनी एज, लेकिन ऐसे वक्त में कुछ और नया अगर हम सीख पाए तो मज़ा आता है, और इसलिए मैंने वो शायद चुना और मुझे मज़ा आया। तो मुझे लगता है एक तो ये तो ठीक है, लेकिन उसकी वजह से, जैसे इन्होंने कहा कि फिज़िकली तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन मेंटल एक्सरसाइजेस इतने ज़्यादा हैं कि वो आपको सिर्फ व्यस्त नहीं, लेकिन आपको डिमेंशिया से, मस्त रखते हैं, पार्किंसन से दूर रखते हैं, क्योंकि खाली माइंड तो शैतान का घर होता है, लेकिन शैतान कौन सा है? तो ये डिमेंशिया और पार्किंसन, शैतान भी अंदर ही है हमारे, वो अंदर ही होता है, लेकिन उसको दूर कैसे रखने का? आई मीन एवरीबडी हैज़ गॉट देयर ओन फिजिक्स, एवरीबडी हैज़ गॉट देयर ओन लाइफ, लेकिन वो दूर कैसे रखना है? इसकी वजह से मुझे लगता है ये साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़रूरी है कि आप व्यस्त रहें, आप सोचते रहें। तो सोचने का जो वो है, वो मेरे ख्याल में ख्याल के ऐप में सुडोकू भी हैं और बहुत सारे गेम्स भी हैं जो आप अपने आप ही खेल सकते हो। तो मेरे ख्याल में इसलिए ख्याल बहुत ज़रूरी है सीनियर सिटीजन्स के लिए कि वो अपना माइंड और खुद को, क्योंकि अभी 60 साल आपने देखा होगा कि 60 साल के बाद भी एज एडवाइज़र्स लोग कंपनी में ज्वाइन करते हैं। अगले 10 साल वो कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। ऐसी हालत में आज की लॉन्जिटिविटी बढ़ गई है, उसकी वजह से 60 यानी हम अभी भी फिट हैं, हम क्यों नहीं? क्योंकि लॉकडाउन में आपने सुना होगा कि जो बबल में हमारे कुछ काम होते थे, सीरियल्स होती थी, उन्होंने कहा था कि 65 के बाद आप बबल में काम नहीं कर सकते हो, आप घर पे रहना पड़ेगा। हमने कहा 64 साल में हम कर सकते हैं, 65 साल में क्यों नहीं कर सकते?
तब हमारे आर्टिस्ट का वही वो था कि भाई हम काम कर सकते हैं तो करने दो ना हमको, हमारा ख्याल हम रख सकते हैं। तो ये होता है कि हमारा ख्याल हमने रखना है, ये शुरू से ही आपको पता होना चाहिए। और अर्ली उम्र में आपका जो पैशन है वो आप फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों में अपनी गृहस्थी में इतने व्यस्त रहते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं, उनके लिए कुछ बनाना है, ऐसे आपको लगता है, तो वो आप चाहते हैं। देन जैसे पंछी उड़ जाते हैं, बच्चे उड़ जाते हैं, तो खाली घोंसला रहता है, और खाली घोंसले में आप अकेले होते हैं, तब आपको खुद का ख्याल रखना पड़ता है। तो ख्याल इज़ वेरी मच काम आएगा। और जब आपको अपना ख्याल आता है तो आपको ख्याल का ख्याल आता है। चलिए, इसके लिए आप क्या ख्याल तो जो इनिशिएटिव लिया है इस बारे में आप स्पेशल क्या संदेश देना? वो तो जैसे इन्होंने कहा कि वो मुफ्त में है, आप रजिस्टर कर लीजिए, आपको कुछ एग्जैक्टली कुछ एक बात करनी है तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उतना ही है। लेकिन ख्याल जो है वो उस पर आप राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप जैसे उठेंगे तो ख्याल से जुड़ गए तो आपका पूरा दिन यूँ चला जाएगा। ऐसे मुझे लगता है कि इतने सारे उन्होंने खेल या इतनी सारी व्यस्तता आपको दी है, यानी कुकिंग से लेके उसमें है, सब कुछ है उसमें, तो जुड़ना चाहिए। मतलब एक साथ मैसेज देते हैं, ख्याल से लिखते हैं और साथ मैसेज एक साथ एक मैसेज। हाँ, तो एक सबसे बड़ा मैसेज सारे सीनियर्स के लिए कि आप अपने काम से रिटायर होते हैं, अपनी ज़िंदगी से नहीं। तो प्लीज़ अपने आप को एक्टिव रखिए, ख्याल के साथ जुड़िए और बस नए नए पैशंस अपने परस्यू करते रहिए। थैंक यू। थैंक यू।